5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने को मचल गई। किस भाव दिए हैं भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम ही नहीं था कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है, 10 रुपए तो बस किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेना। ये सुनकर बेटी ने मुंह लटका लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेना इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आईं। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लड़ाई भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पे सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक तो वो मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की ही खबर मायके पहुंची। आज वो छटपटाते हैं कि उनकी बेटी फिर से उनके पास लौट आए और वो चुन चुन कर उसकी सारी फरमाइशें पूरी करेंगे। पर वो अच्छी तरह जानते हैं कि अब यह संभव नहीं है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ ने पापा की त्रंदता तोड़ी। रुको भाई, 2 मिनट रुको। पापा पास के ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहाँ से उन्होंने ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपये जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है, उनकी हर इच्छा पूरी जरूर करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बिटिया भी कितनी अजीब होती है ना। जब ससुराल में होती है ना, तब मायके जाने को तरसती है। सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ऐसे कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके आती है ना, एकदम शांत सी हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है। बहुत बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए पति, ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है ये बिटिया। ससुराल में कितना भी रोए, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बिटिया, क्योंकि बिटिया का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन सबको हिला देता है, सबको रुला देता है। कितनी अजीब है ये बिटिया, कितनी नटखट है ये बिटिया। भगवान की अनमोल देन है ये बिटिया। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी भी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार को जोड़ती है, 2 रिश्तों को संभालती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें हमेशा, भले ही वो मायके में हो या ससुराल में। खुशकिस्मत हैं वे जो बेटी के बाप हैं। उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें
और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता की घर छोड़कर आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे हैं।